नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी 24 के लिए, क्या चले गए नीतीश दोबारा से एनडीए में, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है और सबके निशाने पर, हर पार्टी के एजेंडे पर 24 का ही ये लोकसभा का चुनाव है। और इसी वजह से बिहार में पिछले 48 घंटों से जो सियासी ड्रामा चल रहा था, आखिरकार उसके केंद्र बिंदु में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन में थे, तब भी सीएम थे, और अब जब बीजेपी के साथ एनडीए में फिर से लौट आए हैं, तब भी उनकी कुर्सी बरकरार है। लेकिन सरकार बदल जाने के बाद भी आखिरकार चेहरा नीतीश कुमार ही क्यों हैं? क्या 24 के लिए ही इंडिया से एनडीए में चले गए हैं नीतीश कुमार? यह रिपोर्ट देखिए। लालू जी ने बोला कि अभी इतना जल्दी हो जाता है सीट शेयरिंग, चलिए सत्ता शेयर बदल देते हैं। हम कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं जा रहे हैं। जाने दो, ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे? मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। खेला भी बाकी है, खेला भी बाकी है, और अब इधर उधर जाने का सवाल है। कहते हैं राजनीति का कोई रंग नहीं होता, कब इस पर रंग चढ़ जाए, कब ये बदरंग हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार में नीतीश की राजनीति कुछ ऐसा ही कहती है। सीएम की कुर्सी पर वही रहते हैं, बस सहयोगी बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, आरोप बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। जो कभी दर्द लगते हैं वो हमदर्द हो जाते हैं, और जो हमदर्द होते हैं वो पल में बेदर्द हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सियासत का दाव ही कुछ ऐसा है जो 20 साल से जारी है। 3 दिन से जारी सियासी ड्रामे के बीच आज अपने विधायकों के साथ बैठक किए और सीएम पद के लिए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया, और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए, और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी सामने आए। नीतीश को कुछ कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि खेला अभी शुरू हुआ। साथ साथ ये भी चुनौती दे दी कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। कल तक सरकार में नीतीश के नंबर 2 थे आरजेडी के तेजस्वी यादव, यानी डिप्टी सीएम, लेकिन अब ये पद बीजेपी में चला गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। सरकार बदली तो सम्राट के हुंकार भी बदल गई। अभी तक नीतीश को और उनकी नीतियों को कोसने वाले सम्राट उनके कसीदे पढ़ते और आरजेडी पर जंगल राज का टैग लगाते सुनाई दिए। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व है, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बिहार में चेहरा तो वही है, लेकिन सरकार नहीं है, और नीतीश की इस सरकार में एनडीए के कुल 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन और सुमित कुमार सिंह नीतीश टीम में शामिल हुए। बिहार की जनता से सुशासन की बात कही,
जीतनराम मांझी के बेटे और एक निर्दलीय भी नीतीश की नई सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला। यानी 2024 के चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया। यानी नीतीश 9वीं बार और एनडीए पूरी तरह से तैयार। चलिए, बिहार में विकास होगा, डबल इंजन की सरकार आएगी और लोकसभा में 40 में 40 जीतेंगे। मोदी मैजिक का लग रहा है पावर सर, वो एक अस्वाभाविक गठबंधन। अब ये कहीं के नहीं है और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। नीतीश बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी के नेताओं को आरजेडी पर हमले का एक और मौका मिल गया। गिरिराज सिंह ने जंगल राज की याद दिलाई और कल तक आरजेडी के साथ सरकार चला रही जेडीयू और हमलावर हो गई। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच जो अंतर्विरोध कायम था, जिसमें हमने बनाया लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकल रहा था, तब हम लोगों ने देखा कि अब क्या मतलब है, कोई औचित्य नहीं रह गया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में जो नीतीश जी चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला? नहीं, उनको नहीं मिला, नहीं सो नहीं, इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप चाहते थे वह नहीं बनने दिया। कहा जा रहा है कि नीतीश की ये पलटी मारना 2024 चुनाव को लेकर है। भीतर खाने ये बात चल रही थी कि जेडीयू के सांसद नहीं चाहते हैं कि वो आरजेडी के साथ रहें। खतरा इस बात का था कि वो हार सकते थे। पार्टी के टूट का भी डर था, लेकिन ये सब सिर्फ कयास हैं, क्योंकि नीतीश क्यों गठबंधन से बाहर गए ये सिर्फ वही जानते हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो नीतीश कुमार का एनडीए में जाना इंडिया के लिए बड़ा झटका तो है, लेकिन कांग्रेस कह रही है उन्हें नीतीश की मंशा पर शक तो था, लेकिन इस तरह वो एनडीए के साथ चले जाएंगे ये थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है। इंडिया के नेताओं का यह भी कहना है कि अच्छा हुआ ये सब कुछ पहले ही सामने आ गया। इतना ही नहीं, नीतीश के एनडीए में जाने से एनडीए का ही एक और हिस्सा यानी कि चिराग पासवान खुश नहीं हैं। चिराग ने आज एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला और चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश की नीतियां बिहार के हित में नहीं रही हैं। अब की बार किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार इस तरह पलटेंगे, लेकिन बिहार की सियासत में एक बात जो बहुत ज्यादा कही जाती है वो ये कि वो नीतीश ही क्या जो पलटी न मारे। ऐसे में सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार पलटू राम ही हैं, तो उन पर बार बार यकीन क्यों और कैसे कर लिया जाता है। और शायद इसीलिए एक बार फिर एनडीए का हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने दबी जुबान में ही सही, लेकिन अपनी आवाज कुर्सी कुमार के खिलाफ बुलंद कर दी। मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। चिराग का मानना है कि वो बहुत धोखा खा चुके हैं, अब और नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है इसलिए वो सीटों को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एलजेपी रामविलास की सीटों से कॉम्प्रोमाइज करेगी तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं। इसलिए अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करे, ना कि चिराग पासवान। एक बात और अहम है कि 2020 में नीतीश के खिलाफ चिराग फैक्टर काम कर गया था। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था, जिसका सीधा असर जेडीयू पर पड़ा। एलजेपी करीब 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से अधिकतर जेडीयू के प्रभाव वाली थी। इसका असर नतीजों में भी दिखा। आंकड़ों के अनुसार जेडीयू को चिराग के एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से करीब 41 सीटों पर नुकसान हुआ था।
चिराग पासवान ने भले ही अपनी आवाज उठा दी हो, लेकिन बीजेपी जानती है कि बिहार में राजनीति के लिए नीतीश जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। एक बात यह भी साफ है कि नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है, जबकि लगातार पलटी के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश की हालत ऐसी हो गई है कि अब अकेले में उनकी बहुत राजनीतिक ताकत नहीं रह गई। लेकिन जब वो किसी के साथ होते हैं तो गठबंधन की ताकत बढ़ जाती है, और यही सोचकर नीतीश के साथ 28 दल इंडिया गठबंधन बनाने को राजी हो गए थे। लेकिन अब बीजेपी के पाले में जाते ही इसी इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया, लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। जनता की सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको, और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। दूसरी तरफ अगर नीतीश और उनकी पार्टी की माने तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने उन्हें उतनी अहमियत नहीं दी जितनी वो चाह रहे थे। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है, उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और न इन दलों के साथ होगा। जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है, और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की सुस्त चाल को बीजेपी ने परखा और नीतीश के मन में कांग्रेस का प्लान खटका, और फिर से शुरू हो गई नीतीश कुमार की कुर्सी कुमार बनने की पलटू राम कथा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार को बिहार में सीएम की कुर्सी चाहिए थी, और बीजेपी के टारगेट पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस थे। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। नीतीश ने बीजेपी के सपोर्ट से एक बार फिर बिहार में अपनी सरकार बना ली। साफ है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं, और जेडीयू की तरफ से दावा भी यही है कि वो आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।